ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तुमादिदेवः पुरुषापुराणः तमसमेसा सकलं निधानं वेदास्य वेद्यं स परं च धाम त्वया गतं मे समनन्तरूप। नमस्ते सतेते जगद्कारणाय नमस्ते जिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ॐ अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्येव च। ॐ मायात्वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनिर्यासहजं विरचितं ज्ञानास्यवर्धं तत्त्वान्तवाद्यं प्रज्ञापुराणं सफलो मनोरथः। प्रज्ञायोधरजसदामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं दनोतवेष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवासय्यमादयन्नमो प्रतिष्ठम्। ॐ प्रज्ञापुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। देवमय पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव परम पूजनीय माता जी आज सत्यरकम प्रज्ञा मां गायत्री विश्व ब्रह्मांड के प्रति कलश भगवान वाह पावन प्रज्ञा प्राण भगवान को भावपूर्वक नमन करें प्रणाम करें। अब व्यासपीठ पर विराजमान और जिनके माध्यम से पावन प्रज्ञा पुराण कथा का पावन प्रसंग प्रवाह यहाँ चलेंगे उनका भावरा वंदन अभिनंदन। इस साधु और संतों की परंपरा रही है, चैरवेत रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। हमारे मिशन के जो समयदानी कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, जीवनदानी कार्यकर्ता हैं, वो अपनी घर गृहस्थी तो पालते हैं लेकिन निरंतर चलते रहे गुरु कार्य के लिए, निरंतर चलते रहते हैं। 24 घंटे में से जो भगवान ने हमको समय दिया है वो अधिकांश समय भगवान के काम में लगाते हैं और कम से कम समय अपने परिवार के और अपने व्यक्तिगत काम में लगाते हैं। ऐसे हमारे तो दिन एक मंच पर विराजमान व्यासपीठ पर विराजमान श्री सरजू प्रसाद वानप्रस्थी जी का हम स्वागत वंदन करेंगे। आदरणीय पीपी सिंह जी भाई साहब कानपुर से पधारे हैं। पीपी सिंह जी भाई साहब शीघ्रता के साथ ऊपर पहुंचेंगे।
माल्याएं वहाँ ऊपर उपलब्ध हैं। बेटियां बच्चियां माला लेके तैयार हो जाएंगी, तिलक करेंगी बच्चियां, है ना। ओम चंदन स्महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति। अब टोली का स्वागत करिए बेटे, जाइए आप लोग। हमारे सहायक टोली नायक श्री पंडित रामचंद्र पुरोहित जी, आप अयोध्या पावन नगरी से पधारे हैं। आप 1995 से समयदानी है। जो कर्मकांड अभी करा रहे थे आदरणीय भाई साहब, उनके माध्यम से उनका स्वागत। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संगीतकार दिनेश कुमार वर्मा जी, आप भगवान बुद्ध की नगरी श्रावस्ती से आए हैं, जहां अपने भगवान बुद्ध ने कई वर्षों तक अपने श्रीमुख से धर्म का ज्ञान का प्रचार किया। तो आपका स्वागत तिलक और माल्यार्पण से। आर्गन पर हैं हमारे अम्बीश कुमार सिंह जी, 2006 से मिशन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। आप सीतामढ़ी तांबोर से पधारे हैं। और तबला वादक हैं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति जी, आप भी अयोध्या नगरी से हैं और आप 2010 से मिशन के समयदानी समर्पित कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, एक बात समझ में आती है कि कई लोग कहते हैं हमने गुरुदेव का दर्शन किया, गुरुदेव से दीक्षा ली, गुरुदेव हमको मिले तब हम जुड़े। और गुरुदेव के जाने के बाद, उस समय तो कुछ ही लोग जुड़े थे, लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद ये संख्या लाखों में, हजार करोड़ों में फैलती हुई चली गई। कोई 2010 में है, कोई 2006 में है, कोई 2095 में है। गुरुदेव के जाने, गुरुदेव ने अपने आप को 2084-86 के बीच में कई इस धरती के अणु अणु में, कण कण में जो अपने आप को व्याप्त हो गए थे। वही चेतना हम सबके भीतर व्याप्त है। आइए इन सभी का नमन वंदन करते हैं, उस महान सत्ता का सिर झुका करते हैं। ओम नमो स्तवनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब आदरणीय भाई साहब से विनम्र अनुरोध है कि कथा का शुभारंभ यहाँ से करें। हाँ, कार्यक्रम के संयोजक श्री रामकृष्ण ओझा जी हैं, आप उनका भी स्वागत करें। भाई साहब भोले पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। हम सभी के बीच परम श्रद्धेय हमारे सुरेश श्रीवास्तव जी भाई साहब, जो ग्वालियर की पावन धरती से पधारे हैं, आपका अभिनंदन हमारे एक प्रतिनिधि यहाँ से कर दें। आपका तिलक, जिन्होंने अपनी प्रखर वाणी से इस मंच का संचालन कर रहे हैं, आइए भावपूर्वक आपका तिलक अभिनंदन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। खूब खूब मंगल कामना। आप सबका गुरुदेव माता जी की ओर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। गुरुदेव माता जी का स्नेह आशीर्वाद आप सब पर सदैव बरसता रहे, इसी मंगल कामना। जो भी इस कड़ी धूप में आज यहाँ पर आकर के बैठे, देव पूजन के क्रम में सम्मिलित हुए, पावन प्रज्ञा पुराण की पावन कथा का श्रवण करने के लिए अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ पर जमीन पर आकर के बैठे हैं। जो एसी में रहते हैं, न जाने घर में कैसी कैसी दिव्य व्यवस्थाएं बनी हैं, और यहाँ असुविधाओं में आकर के बैठे, निश्चित रूप से इन देवात्माओं को भावपूर्वक नमन है, वंदन है। आइए आज की पावन कथा का श्री गणेश हो, उसके पूर्व सब भाई बहन कमर कर लें। दोनों हाथ गोदी में उदीयमान सविता देवता
गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वह अपने इष्ट आराध्य, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने भगवान का ध्यान करें। जिनसे भी अपनी आस्था हो उनका ध्यान करें, उन देवी देवता का स्मरण करें। आइए उन्हीं से भावपूर्वक मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु विश्व में छाई हुई अशांति को दूर करें और हम सबको नेकी के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चलने की शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें। इस भाव से आइए प्रार्थना यहाँ से बोली जाएगी। आप सब भाई बहन दोहराने की कृपा करेंगे। बोले उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पाप नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप, देव स्वरूप, परमात्मा को, परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चला दें। इसी प्रार्थना को संस्कृत में सब भाई बहन साथ साथ बोलने की कृपा करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। भाई बहनों, गुरु सत्ता की वंदना यहाँ से की जाएगी। जिन भाई बहनों से बन पड़ेगा साथ साथ ताली बजाकर दोहराने की कृपा करेंगे। पद पदमा परागा होती
पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आत्मीय बंधुओं, मातृ शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भावी युग के कर्णधार नन्हे मुन्ने, प्यारे बच्चों और बच्चियों, परमात्मा की बनाई हुई दुनिया ये बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है, बड़ी विशाल है। कितनी तरह के पेड़ पौधे, कितनी तरह के पशु पक्षी, कितनी तरह के जीव जंतु परमात्मा ने इस सृष्टि में बनाए, जिसको समझना हम सभी के वश की बात नहीं है। कहते हैं, शास्त्रों में मिलता है कि परमात्मा ने 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई है। कितनी प्रकार की? 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, जिसको समझना हम सभी के वश की बात नहीं, बड़ा कठिन है। हमने आपने जितना किताबों में पढ़ा, जितना बड़े बुजुर्गों ने बताया, जितना ऋषियों मुनियों ने बोध कराया, हम आप उतना जान पाए। पर भगवान की बनाई दुनिया बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है, बड़ी विशाल है। कहते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां परमात्मा ने इस सृष्टि में बनाई है। जीव विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है, और जब उस जीव का पुण्य उदय होता है और परमात्मा की कृपा होती है, तब धरती पर मानव के रूप में आने का सौभाग्य मिलता है। शास्त्र कहते हैं, आइए हम सब भी गाएं। बड़े भाग्य मानुष तन पाए, 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 दुर्लभ जिसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि काश हमको भी मानव के रूप में धरती पर जन्म लेने का मौका मिल जाता है। क्या विशेषता है इस मानव जीवन की, जिसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। काश हमको भी मनुष्य के रूप में धरती पर जाने का सौभाग्य, काहे तो नहीं बोलते साहब, बोल दिया हम तो आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। क्या है कि जब यहाँ से बातचीत करते रहेंगे तो आपको निद्रा भवानी नहीं सताएंगे, नहीं दोपहरी में नींद ज्यादा आती है ना, यही समय है काम से फुर्सत पाने के बाद। लोग कहते हैं वैसे क्या कहे महाराज, घर में रहते तो नींद नहीं आती है, कभी कभी नींद की गोली खानी पड़ती है ना, लेकिन जब कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो क्या बात है साहब, रहते रहते नहीं तो निद्रा भवानी सताती ना। इसलिए जो पूछा जाए उसको बोल दिया करें, अच्छा रहेगा। हमसे बातचीत करते रहेंगे तो बहनों से बातचीत आपस में नहीं होगी। नहीं, बहुत लोग जब आते हैं तो बहुत दिन बाद जब मिलते हैं, अरे बहन जी तुम तो आज बहुत दिन बाद देखी, कहाँ थी, आखिर तुम्हारी भूरिया क्या कर रही है, तो आपस में हाल चाल लेने लगती है। फिर कथा क्या हो रही है कोई मतलब नहीं रहता साहब, है ना। इसलिए जो कुछ पूछा जाए उसको बोल जरूर दिया करें, ठीक। भोले पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। तो निवेदन क्या कर रहे थे, है? भूल गया। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, और इसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि काश हमको भी मनुष्य के रूप में धरती पर जाने का सौभाग्य मिल जाता है। क्या विशेषता है इस मानव जीवन की, कुछ तो होगी ना, जिसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो शास्त्र जाते हैं,
साधन धाम मोक्ष कर द्वार। 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 ये नगरी है दुनिया में जितनी प्रकार की वस्तुएं बनी हैं उनको प्रयोग करना जानता है तो धरती का गधा जानता है? मनुष्य। मानव के अलावा और किसी को कुछ मालूम है क्या? घर में छोटे छोटे बच्चे होते जैसे विद्यालय से लौट करके आते हैं, जब उनका कुछ भोजन पानी हो जाता है थोड़ी देर बाद माँ कहती है बेटा मैडम जी ने कुछ होमवर्क दिया है, मास्टर साहब ने कुछ घर के लिए काम बताया है। हाँ बताया है ना, तो बेटा थोड़ा लिख लो, थोड़ा पढ़ाई कर लो। और बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते साहब। माँ बार बार कहती है कि बेटा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा लिख लो, काम पूरा कर लो, नहीं ध्यान देते। जब गार्जियन का दबाव बनता है तब बच्चे किताब लेकर के बैठते, दो चार पन्ना इधर उधर पलटते, नहीं कहते मम्मी मम्मी बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाने के लिए हो तो हमको दे दीजिए। बच्चों को साहब खेलने के लिए कुछ ना कुछ बहाने चाहिए। माँ कहती नहीं बेटा थोड़ी देर पढ़ाई कर फिर तेरे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करती। फिर बच्चा दो चार पन्ने इधर उधर पलटता है, कुछ लिखता है, नहीं तो फिर कहता है मम्मी मम्मी क्या करें, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है, कुछ ना कुछ बहाने समझता है। फिर माँ कहती है बेटा फिर मैं समझ रही हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई कर तेरे लिए कुछ दवा इत्यादि की व्यवस्था करते। फिर क्या करता साहब बच्चा, फिर कुछ पढ़ता है, दो चार पन्ने इधर उधर पलटता है, नहीं तो आप देखेंगे कुछ देर बाद उसी किताब पर सिर रख करके बच्चा सो जाता है। उसी किताब पर रख करके सिर बच्चा सो जाता है। पर यही हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सामने टीवी खोल दिया जाए, लैपटॉप पकड़ा दिया जाए, मोबाइल दे दिया जाए, नींद आती है साहब? फिर क्या हुआ था साहब? माँ खूब आवाज लगाती रहे, अरे बेटा भोजन बन गया है, दलिया बन गई है, अंकुरित तैयार है, खा लो। बच्चे नहीं ध्यान देते साहब। माँ बार बार माँ खाने के लिए कह रही है, तब भी बच्चे को टीवी देखना सबको अच्छा लगता है, मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना सबको अच्छा लगता है। यहाँ के लोग नहीं देखते क्या? बहुत अच्छे लोग हैं। कैसे कहे साहब, आज का तो समय ऐसा हो गया, पहले क्या था घर में जब 4 लोग शाम को इकट्ठा होते थे तो एक दूसरे का हाल चाल लिया करते थे। लौट करके आते बूढ़ी अम्मा से पूछते थे माँ आज आपके शरीर में कोई पीड़ा तो नहीं थी, आपको खाने को मिला कि नहीं मिला, आपने टाइम से दवा खाई कि नहीं खाई। लेकिन आज जब लोग बाहर से लौट करके आते हैं, जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो बेटा उधर, पिता उधर, माँ उधर, सब लोग वास्ट कैसे करें? टीवी में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में न जाने कैसे कैसे आदमी व्यस्त हो जाता है। आज एक दूसरे की हाल चाल नहीं देखता है। टीवी देखना, व्हाट्सएप चलाना बुरा नहीं है, मना नहीं करने आए, लेकिन जरूरत भर के लिए देखें। जरूरत से ज्यादा ये हमारे लिए हानिकारक है। आज देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे आज इसके शिकार बनते चले जा रहे हैं। मानसिकता पर बड़ा असर डालता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा हम इसका प्रयोग ना करें। हम मना करने नहीं आए, दुनिया का समाचार बड़ी अच्छी बात है। टीवी देख रहे हैं आप,
और वहीं बगल में खूंटे में गैया भी बंधी है, भैंस बंधी है, उससे भी कह दीजिए ना बड़ी सुंदर सी फिल्म आ रही है, अभिषेक ऐश्वर्या डिस्को डांस कर रहे हैं, जरा चलो तुम भी देख लो। देखेगी क्या है? जहाँ की भैंसिया टीवी देखती है क्या? नहीं देखती साहब। आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो टीवी तो नहीं देखेगी, पर सींग मार करके आपकी टीवी को तोड़ करके फोड़ करके बर्बाद जरूर कर देगी। क्यों? क्योंकि वो यह नहीं जानती कि टीवी किस काम के लिए बनी है। दुनिया में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं बनी है उनको प्रयोग करना जानता है तो धरती का मनुष्य जानता है। बिल्ली को मोटरसाइकिल चलाते देखा क्या? गधे को हवाई जहाज उड़ाते देखा क्या? नहीं साहब। दुनिया में जितनी साधन सुविधाएं हैं उनको प्रयोग करना जानता है तो मात्र केवल ये मनुष्य जानता है। पर भाई और बहनों, यह मानव जीवन केवल वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए मिला क्या? नहीं, शास्त्र कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वार, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। जैसे छत पर जाना होता तो क्या करते साहब? क्या करते? सीढ़ी बनाते। जिनका पक्का मकान है ईंटें पत्थर की बनाते, जिनका कच्चा मकान है बांस की लोहे की बनाते। छत पर जाने के लिए 10-12 स्टेप होते हैं। अब क्या था साहब? स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे थे, 1-2 स्टेप बाकी रह गया, तब तक ध्यान इधर उधर हो गया, पैर फिसला, छत पर पहुंच गए, नीचे आ गए, हड्डी पसड़ी भी टूट गई और अपनी मंजिल भी नहीं मिली। ठीक उसी प्रकार से 83,99,999 योनियां पार कर चुके थे, बस 1-2 कदम चलना शेष था। थोड़ी सी सावधानी बरते होते तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते। पर कैसे कहें साहब? यहीं पर आदमी भूल कर बैठता है। ये मानव जीवन किस लिए मिला है, काहे को प्राप्त हुआ है, उस पर आदमी जरा से विचार नहीं करता, केवल यही की बनाता रह जाता है। जहां जाना है वहां के लिए विचार नहीं करता, केवल यही की बनाते रह गए। जहां जाना है वहां के लिए विचार नहीं किया तो समझदारों में गिनती होने वाली नहीं है, समझदारों में गिनती होने वाली नहीं है। विचार करना चाहिए। जब घर में बहू होती है, बाजार से सब्जी आती है, आलू टमाटर भिंडी बैगन अरवी इत्यादि जो भी, तो सब्जी काटने से पहले शाम को बहू क्या करती है? थोड़ा थोड़ा निकाल करके गैया को खिला देती है। क्या करती है? काहे को नहीं बोलते साहब, रख देती है। लाओ थोड़ा आज बना लें और थोड़ा कल बना लें। उनसे ज्यादा समझदार कहेंगे क्या कहें? जो कहते हैं ना, लाओ जो कुछ भी आज मिला है बढ़िया बढ़िया बना करके खा लिया जाए, कल के लिए देखा जाए, नहीं तो अचारे उचारे से काम, चटनी उटनी से काम चला जाए। भाई और बहनों, समझदार जीव वो है जो यहाँ इस धरती पर आया, परमात्मा की कृपा हुई, मानव का जीवन प्राप्त हुआ, मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, शादी विवाह किया, नौकरी व्यापार किया, अपने रहने के लिए मकान बनाया, बच्चे हुए उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके पालन पोषण की व्यवस्था की।
बड़े हुए, उनके नौकरी व्यापार की व्यवस्था की, उनकी शादी विवाह किया। जब पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गया तो जहां जाना वहां के लिए भी विचार किया। केवल यही की बनाते रह गए, जहां जाना है वहां के लिए विचार नहीं किया तो समझदारों में गिनती होने वाली नहीं है, समझदारों में गिनती होने वाली नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं कि मानव जीवन केवल पेट भरने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला, केवल पेट व प्रजनन के लिए नहीं मिला। ये मानव जीवन मिला काहे को? पाए न जेहि पर लोक समान, इस हीरे जैसे अनमोल जीवन को यूं ही पत्थर के मोल न गवाएं, क्योंकि ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता। न जाने किन जन्मों के पुण्य फले जो मिली मनुष्य की काया। लेकिन कैसे कहें, आज किसी से मुक्ति की बात करिए तो लोग कहते हैं मुक्ति उक्ति क्या होती साहब, ये सारा सब कुछ तो यही है। कैसे है? जब पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए तो जान लीजिए कि मुक्ति मिल गई। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा तूने चिड़िया देखा है? हाँ गुरुदेव देखा तो है। चिड़िया क्या करती है? अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है, फिर उसमें अंडे देती है, बच्चे होते हैं। जब तक उसके बच्चे अपने पंख के सहारे उड़ने लायक नहीं हो जाते, अपने पांव के सहारे चलने लायक नहीं हो जाते, तब तक चिड़िया क्या करती है? दाना चुक चुक करके लेकर के आती और अपने बच्चों को खिलाती है। अब उसके बच्चे बड़े हो रहे, चिड़िया समझ रही है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं। चिड़िया को भी समझदारी आ जाती है क्या कि अब हमारे बच्चे अपने पंख के सहारे उड़ सकते हैं, अपने पांव के सहारे चल सकते हैं, लेकिन इनको हराम की खाने की लग गई है। यह फोकट का पाते हैं, इसी में खाते, घोंसले में बैठे रहते। तो चिड़िया क्या करती साहब, एक दो बार प्रयास करती है उनको सिखाने का। जब वो कोशिश नहीं करते तो धक्का देती है वहीं से, घोंसले से। फिर पक्षी का बच्चा नीचे गिरने लगता है, पंख फड़फड़ाने लगता है, हवा में उड़ने लगता है, फिर कहीं एक स्थान पर उतरता है, अपने पांव के सहारे चलने लगता है, दाना चुगने लगता है। अब क्या हुआ साहब, चिड़िया अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। हमने आपने यदि अपने आप को इतने तक सोचा है तो हम में और चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। पशु भी धरती पर आता है, पेट भरता है, बच्चे पैदा करता है और इस संसार से चला जाता है। यदि हम आप केवल इतने तक अपने आप को सीमित रखें, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए विचार नहीं किया तो फिर हम मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए निवेदन करने आए हैं कि इस अनमोल जीवन को यूं ही व्यर्थ न गवाएं। ये जीवन मिला है, इसको सार्थक व धन्य बना ले। रे मन जीवन धन्य बना ले, रे मन जीवन धन्य बना ले। ये बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, गमाते गमाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गमाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। इस जीवन को व्यर्थ न गवाए, परमार्थ में लगाए। सांस सांस में भरा खजाना, अरे इसे पहचानो, सदुपयोग कर लाभ उठाओ, सीख सनातन मानो रे। सदुपयोग कर लाभ उठाओ, सीख
सनातन मानो रे। बड़े भाग्य से मनोज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनोज तन मिला था। गवाते गवाते उमर पार कर दी, मैं आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं जिंदगी हमसे बेकार कर दी, बड़े भाग्य से मनोज तन मिला था।
करते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, और पक्का फल जो गिर गया लगे न दूजी। इसलिए ऐसे हीरे जैसे जीवन को यूं ही हम व्यर्थ ना गवाएं। हीरे जैसे जीवन को कोयले के भाव ना बेच दें। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? विचार करने का प्रश्न। भाई बहनों, एक बार का प्रसंग आता है, आप सभी ने सुना होगा। ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लेखनी चलती है। प्रज्ञा प्राण की पावन कथा में लिखते हैं, एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। कहते शिकार करते करते वो लंबी दूर निकल गया जंगल में। तब तक अचानक घनघोर घटा छाई, बादलों में गड़गड़ाहट हुई, चारों तरफ जंगल में अंधेरा छा गया। एक तो वैसे ही जंगलों में घने पेड़ों के कारण प्रकाश कम होता है, पर जब बादल काले काले छाए, सूर्य भगवान बादलों के पीछे हो गए, एकदम अंधेरा छा गया। धीरे धीरे सूर्य भगवान भी आगे बढ़ रहे थे, उनका रथ आगे बढ़ रहा था अपने इस मृत्यु लोक में। अंधेरा बढ़ रहा था और फिर बादलों का घनापन, उसी में रास्ता भटक गए। सोचे अब क्या करें, जंगल में घूमते रह गए। काफी समय बीत गया, घंटों उसी में टहलते रहे, पर रास्ता नहीं सूझ पड़ा। अब तो लगा जीवन खतरे में है। तब तक एक छोटी सी किरण दिखाई पड़ी। एक छोटी सी किरण जब दिखाई पड़ी, उसी किरण के सहारे वे आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते जब काफी दूर निकलते हैं तो देखते क्या है, एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा है। उसी दीपक की ज्योति के किरण के सहारे वहां वे राजा पहुंचते हैं। भाई और बहनों, जब जीवन में किरण दिख जाए तो मुझे उसका सहारा ले लेना चाहिए। कौन सी किरण? ज्ञान की किरण। जब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, टटोलेंगे, तो हमारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे और जो जीवन आज अंधकार में है वो प्रकाश की ओर आगे बढ़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय बावन प्रज्ञा पुराण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तो राजन किरण के सहारे उस कुटी के पास पहुंचे। उन्होंने कुंडी खटखटाई। अंदर से एक व्यक्ति निकला, वनवासी जो जंगल में रहता था, वन में निवास करता था। उसने देखा, अरे हमारे राजन, आओ भाग्य हमारे की राजन पधारे। उसने बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया, जो भी वहां उसके पास उपलब्ध था। राजा की हवा भगत की, उनके कपड़े भी गीले हो गए थे, कपड़ों को बदलाया, उनके खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था की, विश्राम की व्यवस्था की। राजा ने उसने विश्राम किए। भोर हुआ, सुबह हुआ, भगवान सविता देवता का प्रकाश फैला। अब राजन
पूजा उपासना से निवृत्त होकर के जब चलने को हुए, राजा ने सोचा इस वनवासी ने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरी बड़ी आवभगत की है, हम तो इसके ऋणी हो गए, इसको हमें कुछ उपहार देना चाहिए, कुछ भेंट करना चाहिए। तो राजा ने उसकी पारिवारिक स्थिति जानना चाहा। उस वनवासी ने अपनी पारिवारिक स्थिति से उन्हें अवगत कराया, अपने जीवन का परिचय दिया। उसने बताया, राजन मैं तो जंगल में वास करने वाला, कोई मेरे पास खेती किसानी नहीं है, कोई नौकरी व्यापार नहीं है, मैं तो मात्र जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा करता हूँ, इसी से अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, बाजार में बेच करके जो धन मिलता है उसी से परिवार का भरण पोषण होता है। राजा ने सोचा इस वनवासी को क्यों ना हम, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की, आखिर उनके बदले में हम तो इसे उपहार कुछ नहीं दे सकते, पर इसके परिवार की जीविका चल सके, इसलिए उन्होंने एक सुंदर सा वन उसे भेंट कर दिया। अब वो वनवासी उस वन के बड़े बड़े पेड़ों को काटता, सोचा इतने मोटे मोटे पेड़ हम अपने सिर पर लाद करके काट करके कैसे बाजार में बेचने जाएंगे। तो उसने काट काट करके कोयला बनाना शुरू किया, कोयला बना बना करके बाजार में बेचने लगा। उससे उसके परिवार की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलने लगी, परिवार का लालन पालन पोषण होने लगा। पर एक समय ऐसा आया वर्षा का कि महीनों भगवान वरुण देव की ऐसी कृपा हुई कि वर्षा चलती रही। जो उसने भट्ठा लगाया था कोयला बनाने के लिए, भट्ठा की आग बुझ गई, कोयला बनना बंद हो गया, जो कोयला स्टॉक में था धीरे धीरे खर्च हो गया। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, लगा कि अब परिवार भूखों मरने लगेगा, अब क्या करें। जो पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, जमा पूंजी भी नहीं रही, कोयला भी नहीं रहा, अब कैसे परिवार का भरण पोषण चलेगा। वो बहुत चिंतित हुआ। फिर उसके मन में एक दिन विचार आया कि कोयला नहीं तो क्या, क्यों ना हम चले कुछ लकड़ियां काट करके बाजार में चले बेच आएं। खाने भर के लिए कुछ नहीं मिल पाएगा तो कम से कम जलपान की व्यवस्था तो बन पड़ेगी, बच्चों को पेट में गमछा बांध करके तो नहीं सोना पड़ेगा साहब, कम से कम कुछ व्यवस्था बनेगी। ये सोच करके वनवासी ने जंगल से लकड़ी काटी, अपने सिर पर गट्ठर बना करके रखा, बाजार में बेचने के लिए पहुंचा। पहले जहां उसका परिचय था वहीं गया। उस व्यवसायी ने कहा, मैं तो कोयला का व्यवसायी, मैं आपकी लकड़ी क्या करूंगा, इस लकड़ी की मेरे पास कोई आवश्यकता नहीं है, ना इसका कोई मेरे पास व्यवसाय है, मैं तो कोयला का व्यवसायी, कोयला हो तो मेरे पास लेकर के आओ। उसने कहा कोयला तो मेरा खत्म हो गया, तो किस कहीं और देखना। वो वनवासी बाजार में भटकता रहा, लेकिन उस लकड़ी को खरीदने के लिए आज कोई तैयार नहीं। निराश हो गया, वापस लौटने लगा। तब तक एक दुकानदार की उस पर दृष्टि पड़ी। दुकानदार ने उसे आवाज लगाई, भैया लकड़ी ये बेचने के लिए लाए हो क्या, मैं देख रहा हूँ आप चक्कर लगा रहे हो। उसने कहा हाँ भैया, मैं तो बेचने के लिए लेकर के आया। तब उस व्यवसायी ने कहा, भैया फिर हमको इसमें से लकड़ी दे दो ना। ले जाकर के गट्ठर उसकी दुकान के सामने रख दिया। सोचा सुबह से लेकर के मैं टहल रहा था, चलो कुछ भार हल्का हुआ, सिर का भार अब हल्का हुआ, उसने रख दिया। उसके बाद उस दुकानदार ने अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें से कुछ लकड़ी ले लिया। उसके बाद जो उसका मूल्य उसको प्रदान किया, उसके हाथ में जब उसका मूल्य रखा तो बहुत दिनों बाद उसने पैसा देखा था। माता लक्ष्मी की कृपा बहुत दिनों बाद हुई थी। मन में भाव उठा कि क्यों ना हम इसको अपनी जेब में रख लें। तब तक उसके मस्तिष्क में चिंता था, ना 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 ऐसे नहीं रखते। वो बड़ा ईमानदार था अपने व्यवसाय के प्रति, राव सनाब धन कभी नहीं लेता, अपनी मेहनत का वो धन लिया करता था, पर अज्ञानता थी उसकी केवल। उसने कहा, भैया दुकानदार जी आप कोई भूल कर रहे हैं। दुकानदार ने कहा, मैंने आपकी लकड़ी की कीमत कम दी है क्या, अगर कम हो तो आप बताएं। उसने कहा नहीं 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 सेठ जी, ये लकड़ी की कीमत कम नहीं है, आपने तो इतनी कीमत दी है कि मैं न जाने कितने बड़े बड़े पेड़ों को काट करके कोयला बना करके ला करके बाजार में बेचता था।
कितनी मेहनत करता था, बोरी भर के कोयला लेकर के आता था, तब भी इतनी कीमत नहीं मिलती थी। आपने इतनी छोटी सी लकड़ी की इतनी कीमत दी है। तब उस दुकानदार ने सिर पर हाथ रखा, अरे कैसी बात करते हैं, आपने इस लकड़ी का कोयला बना करके बाजार में बेच दिया। उस लकड़हारे ने कहा, हाँ हमने तो यही किया, आखिर कौन सी ऐसी लकड़ी है? उस दुकानदार ने कहा, आपने लकड़ी को पहचाना नहीं, ये सामान्य लकड़ी नहीं है, ये तो चंदन की लकड़ी है। आपने चंदन की लकड़ी को कोयला बना करके बेच दिया। कहते हैं वो वनवासी बहुत अपने आप को कोसा कि मुझसे भूल हुई। भाई बहनों, इस ज्ञान का अभाव था। सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे, बेटा ठीक उसी प्रकार से आज इस अनमोल जीवन को मनुष्य यूं ही केवल पेट व प्रजनन में गंवा देता है। ऐसे अनमोल जीवन को मनुष्य समझ नहीं पाता, जो सब में सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि यदि किसी को परमात्मा ने प्रदान किया है तो मानव को प्रदान किया है। किसी ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु आपने सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में आपको सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान का उत्तर होता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लेकिन इस सब में सबसे प्रिय कोई है तो यह है मनुष्य है। आप सबको पता होगा, आप सभी ने सुना होगा। कथा को और विस्तार नहीं देंगे ज्यादा, क्योंकि कथा का समय क्या रखा गया है? 1 से 5। कितना बज रहा है? 4 बजने को है। 1 घंटा से इसलिए बहुत विस्तार नहीं देंगे कथा को, नहीं तो फिर अगले दिन आप लोग सोचेंगे कि इतना लंबा खींच रहे, कौन जाए फिर, है ना। इसलिए कथा को समय पर विराम देंगे, है ना। 4:30 बजे कथा को विराम देंगे, आरती और शांति पाठ करके फिर 5 जाएगा। इसलिए आपके समय को हम ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। तो निवेदन क्या कर रहे थे कि परमात्मा ने कहा कि मनुष्य सबसे प्रिय है। आपने कथा में सुना भी होगा, कई प्रवचनों में सुना होगा कि भगवान के मन में जब विचार आया एको हम बहुत श्यामी का, कहते हैं प्रभु ने जब चिंतन किया तब एक आकाशवाणी हुई, जब करें तब करें तब करें। उन्होंने फिर कहा हम किसका जब करें, किसका तब करें। आकाश में एक इंद्रधनुष होगा, उसमें एक मंत्र मिला। इस मंत्र की चर्चा हम अगले दिनों करेंगे कथा में। तो मंत्र मिला कि आप इस मंत्र का जप करें तब करें। उन्होंने फिर उस मंत्र को अपने जीवन में अपनाया और कठोर साधना किया, तब उन्हें सृष्टि के निर्माण की क्षमता प्राप्त हुई। कहते हैं मिट्टी को लिया, गोल मटोल किया, कछुआ बन गया, और थोड़ा सा गोल मटोल किया, हाथी बन गया, घोड़ा बन गया, शेर बन गया। मिट्टी को लिया, लंबा लंबा कर दिया, सर्प बन गया। मिट्टी को छिड़क दिया, मक्खी मच्छर आ गया, जैसे जीवों का निर्माण हो गया। विषय लंबा है, इस पर और नहीं जाएंगे। पर भाई और बहनों, जब उन सबसे प्रश्न किया कि आखिर कौन है आप, कहते हैं शेर चीते झाड़ते हुए जंगल की ओर चल दिए, चिड़िया चहचहाती हुई आकाश से उड़ गई, मक्खी मच्छर भी भन्नाते हुए अपने गंतव्य की ओर चल दिए। तब भगवान को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ कि हमने जिनको बनाया उनको जो अपने बारे में नहीं मालूम, तो सृष्टि में कैसे रह पाएंगे।
उनका जीवन सुव्यवस्थित कैसे रह पाएगा, कैसे उनको कौन सुनियोजित करेगा, ये भगवान की चिंता बढ़ेगी। तब भगवान ने सोचा अब क्या करें। फिर संकेत मिला, जब करें तब करें तब करें। तब कहते हैं भगवान को कई हजार वर्षों तक कठोर तप करना पड़ा, तब उन्हें अपनी जैसी आकृति बनाने का बोध हुआ। जब मनुष्य कहते, भगवान कहते हैं जब हमें मनुष्य बनाना हुआ तो पसीना पसीना हो जाना पड़ा। कई हजार वर्षों तक भगवान ने कठोर तप किया, तब उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया। और उसके अंदर जब प्राण होगा और प्रश्न किया, जब वो चैतन्य अवस्था में आया, कौन है अब, तुम कौन हो, तब उसने कहा सच्चिदानंदो हम। आहा, भगवान की भी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। और फिर सभी देवी देवताओं के पास लेकर के गए। सभी देवी देवताओं ने प्रश्न किया, सबके प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया, शिवोहम सच्चिदानंदो हम ब्रह्मास्मि। आज सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने अपनी अमूलचूल शक्तियों को दे करके अपना राजकुमार बना करके इस सृष्टि का मुकुटमणि बना करके सृष्टि की रक्षा के लिए धरती पर मनुष्य को भेजा। भाई बहनों, परमात्मा ने जो मनुष्य को बुद्धि दिया है, जो विवेक दिया है, जो ज्ञानमय विज्ञान मनुष्य को प्रदान किया है, परमात्मा ने और किसी को वो क्षमता वो शक्ति नहीं प्रदान की है। शरीर तो भगवान ने मनुष्य से अनेकों गुना बड़ा लोगों को दिया है, अन्य जीवों को, लेकिन मनुष्य को जो परमात्मा ने बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है, भाई और बहनों, वो किसी और जीव को प्रदान नहीं किया। कितना दिव्य जीवन परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान किया है। आपने क्या सुंदर सुंदर टेलीफोन जैसे कान ये दिए परमात्मा ने। आज तक कोई ऐसा मोबाइल फोन टेलीफोन बना है क्या जिसमें एक बार कोई बात कह दी जाए तो हमेशा के लिए उसमें सेव हो जाए, ऐसा है क्या? अरे वो भी कभी हैंग करेगा तो उसमें से भी फॉरवर्ड करोगे निकल जाएगा, लेकिन ये मेमोरी कभी फॉरवर्ड होने वाली। लोग कहते हैं ना, आपने जो कह दिया ना, जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक तो ये बात हम बोलने वाले हैं। क्या बात परमात्मा ने क्षमता प्रदान की है। कितने सुंदर सुंदर ये कैमरा, आंख झील जैसी आंखें की जाती है, कितना दिव्य कैमरा परमात्मा ने दिया है। आज तक कोई ऐसा कैमरा बना है क्या कि जो एक बार फोटो खींच ले तो हमेशा के लिए उसमें सेव हो जाए, है क्या ऐसा? लेकिन ये कितना दिव्य कैमरा। लोग कहते हैं ना, आज हमने जो दृश्य देखा है कि जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक, है ना, क्या अद्भुत परमात्मा ने जीवन दिया। मानो ये सुंदर सुंदर क्रेन जैसे हाथ, आज तक कोई ऐसा क्रेन नहीं बना जो अपनी पकड़ में सुई को भी ले ले और बड़े से बड़े खिंचो की उठा ले, है क्या ऐसा? लेकिन ये देखिए सुंदर सा क्रेन, ये सुई को भी पकड़ता है और क्रेन को भी चलाता है, हवाई जहाज को भी चलाता है, ट्रेन को भी चलाता है, हवाई जहाज को भी उड़ाता है, गाड़ियां भी चलाता, क्या क्या नहीं करता है। कितना अद्भुत जीवन परमात्मा ने दिया है मानव का, विचार करिए। ये सामान्य जीवन नहीं है मानव। और ये पेट कितनी बड़ी गोदाम, सबकी क्षमता है। इसमें इतने हजार टन आएगा, उसमें उतने हजार टन आएगा, इसमें इतने कुंतल आएगा, उसमें उतने कुंतल आएगा। इसका भी कभी गणना किया है क्या? कितने कुंतल दाल खा गए हैं? कितने कुंतल चावल गटक गए? कोई रिकॉर्ड है क्या? विचार करिए साहब। कितनी सुंदर 11 नंबर की गाड़ी दी परमात्मा ने, है? जिसके सहारे हम न जाने कितने तीर्थों को दर्शन करते हैं, घूमते हैं। क्या अद्भुत जीवन परमात्मा ने दिया है। इतना ही नहीं, इस मनुष्य ने अपने ज्ञान के बल पर जंगल के राजा खूंखार शेर को भी अपने बस में कर लिया, है ना। क्या दिव्य जीवन परमात्मा ने दिया है। हाथी को भी इसने अपने बस में कर लिया। कितने खूंखार जानवरों को अपने बस में कर लिया। कहते हैं ना, कर लो दुनिया
मुट्ठी में। क्या अद्भुत जीवन परमात्मा ने दिया है। ये मनुष्य ने सबको अपने वश में कर रखा है और सबका कितना बढ़िया सुनियोजित करता है। परमात्मा ने जो जीवन मानव को प्रदान किया है, जो मानव को शक्ति दी है, किसी और को नहीं दी है, लेकिन तब भी आदमी दीनहीन बना रहता है। और जब देखो तब ये न जाने कैसे कैसे बातें करता रहता है। इसलिए निवेदन करते हैं, ये अद्भुत जो जीवन मिला है इसको हम व्यर्थ न गवाएं। लेकिन कैसे कहें, गुरुदेव कहा करते थे, बेटा आज ये अनमोल जीवन, ये मनुष्य जीवन को ये मानव ठीक से समझ नहीं पाता है कि केवल पेट प्रजनन तक सीमित रह जाता है। जैसे एक बार का प्रसंग आता है, कहते हैं एक जलाशय के किनारे बड़ा सा पेड़ था, उसी की कुछ दूरी पर एक नदी भी बह रही थी। उसके किनारे एक पेड़ था, उसी पेड़ के ऊपर वाली डाल पर हंस और हंसनी बैठे थे। हंस के विचार में आया कि एक ऐसा नक्षत्र लग रहा है, उस नक्षत्र में इस जल में 3 लहरें आएंगी। जो भी प्राणी, जो भी जीव उस लहर में कूद जाएगा वह राजकुमार व राजकुमारी बन जाएगा। संयोग की बात थी, ऊपर की डाल पर हंस और हंसनी बैठे थे, नीचे की डाल पर बंदर और बंदरिया बैठे थे। हंस की आवाज जैसे बंदरिया के कान में पड़ती है, उसने बंदर से कहा, क्यों जी सुनते हो क्या? क्या बात है? हंस आवाज लगा रहा है। क्या आवाज लगा रहा है? कि इस जल में एक लहर आने वाली है, उस लहर में जो भी जीव, जो भी प्राणी कूद जाएगा वह राजकुमार व राजकुमारी बन जाएगा। बंदर ने कहा, बंदरिया की जात, तेरी अकल कहाँ है? आखिर कोई पानी में कूदने से आज तक राजकुमार राजकुमारी बना है क्या, कि तू ही चली राजकुमारी बनने? बंदर ने डांट लगा दी। बंदरिया बेचारी क्या करती, मालिक की डांट थी, चुप रह गई। जैसे कभी कभी बहनें कहती हैं, क्षमा करना, युग परिवर्तन का समय आ गया है, 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी नारी सदी। किसने कहा? ये गुरुजी ने कहा। आने वाला समय किसका है? नारियों का है। उस समय जब गुरुदेव ने कहा आने वाला समय नारियों का है, नारी प्रधान युग होगा, लोगों ने कहा आचार्य जी कैसी बात करते हैं, आखिर नारियां भी कभी नेतृत्व कर सकती हैं क्या? इनका भी कभी समय आ सकता है क्या? इस विषय को आगे लेके पर निवेदन करें। जब गुरुदेव ने कहा लोगों को विश्वास नहीं हुआ, आज नारी को प्रधानता मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। राशन कार्ड में कह के नाम है, राशन कार्ड में किसका नाम है? परिवार का मुखिया कौन? गुरुदेव ने कहा परिवर्तन होकर रहेगा, निवेदन होकर चर्चा करेंगे, विषय को लंबा नहीं करेंगे। तो निवेदन क्या कर रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी नारी सदी, आने वाला समय नारियों का है। तो बहनों ने कहा कि चलो आप भी हवन कर लो, कथा सुन लो, प्रवचन हो रहा है, युग परिवर्तन की बात हो रही है, इसमें कैसे अपने चिंतन चरित्र आचरण व्यवहार को हमें ठीक करके रखना है, कैसे समाज को सुदृढ़ बनाना है, समाज से कैसे कुरीतियों को दूर करना है। जरा चले हम भी और आप भी। अच्छा तुम ही जाओ, नहीं सुनते भाई, देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं कह रहे साहब। यहाँ बहनों की संख्या ज्यादा है कि भाइयों की? विचार करिए साहब क्या करती, लेकिन बहनें भावनाशील होती। तो वो भी अंदर से निवेदन किया, लेकिन उसने डांट दिया, मालिक की डांट की, क्या करते, चुप रह गई। कुछ क्षणों के पश्चात हंस ने पुनः आवाज लगाई कि अब तो दूसरी लहर आने वाली है, जो भी प्राणी, जो भी जीव इस जल में कूद जाएगा, पानी की लहर में कूद जाएगा, वह राजकुमार व राजकुमारी बन जाएगा। बंदरिया बेचारी से फिर नहीं रहा गया, उसने कहा क्यों जी सुनते हो क्या? बंदर ने कहा है वो हमारी नींद हराम करती है, क्या बात? बंदर फिर खड़े शब्दों में कहा, बंदरिया ने दबे शब्दों में कहा, हंस आवाज लगा रहा है,
चलो कूद चले ना, देखो ना इस तन में कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। जब कभी आम का बहार आता है तो आम के फल खाने को मिल जाते हैं, अमरूद का बहार आता है अमरूद के फल खाने को मिल जाते हैं। किसान अपने खेत में कुछ बोता है, तना बनता है, कुछ फल लगते हैं, कुछ अन्न आता है, उसमें कुछ खाने को मिल जाती है, फली मिल जाती है, मटर वटर मिल जाती है। पर कोई किसान देख लेता है तो डंडा लेकर के दौड़ा देता है या पीछे से कुत्ते छोड़ देता है। यदि मानव का जीवन मिल जाएगा तो कितना सुंदर होगा। देखो इस तन में कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। ठंडी के महीने में दांत कट 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 होते हैं, कभी इस डाल के नीचे छुपते, कभी उस डाल के नीचे छुपते हैं। बरसात के महीने में पानी पोंछते रह जाते हैं, गर्मी के महीने में धूप में तपते रह जाते हैं। यदि मानव का जीवन होगा तो कितना सुंदर होगा, कितना अद्भुत होगा, कितना आनंदमय होगा। चलो ना कूद चले। और बंदर ने कहा अभी विचार करते हैं। तब तक दूसरी भी लहर आई और निकल गई। कुछ क्षणों के पश्चात हंस ने पुनः आवाज लगाई, अब तो अंतिम लहर आने वाली है। जो भी प्राणी, जो भी जीव जल में कूद जाएगा वह राजकुमार व राजकुमारी बन जाएगा, और राजकुमार व राजकुमारी बन जाएगा। भाई और बहनों, बंदरिया से फिर नहीं रहा गया। उसने कहा तो जी ये विचार करने का समय नहीं है, चलो कूद चलें और राजकुमार राजकुमारी बन जाए। मानते हैं, आपका कहना है, आपका मानना है कि कोई पानी में कूदने से राजकुमार राजकुमारी नहीं बनता। तो आखिर ये बताओ हमारा आपका घाटा क्या है? हम आप तो तैरना भी जानते हैं ना, राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे तो यो मस्त, नहीं बढ़ेंगे तो फिर तैर करके पेड़ पर चढ़ेंगे, किसी डाल पर उछलेंगे, कूदेंगे। चलो ना कूद चले। बंदर ने कहा ऐसा करो पहले तुम कूदो। बंदरिया ने कहा नहीं पहले तुम कूदो। बंदर ने कहा नहीं पहले तुम कूदो। बंदरिया बेचारी इसलिए कह रही थी कि बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, पता नहीं कूदे कि ना कूदे। और बंदर के अंदर थी चालाकी। बंदर ने कहा नहीं पहले तुम कूदो, बंदर ने कहा नहीं पहले तुम कूदो, बंदर ने कहा पहले तुम कूदो। बंदरिया ने कहा ऐसा है, न पहले हम कूदे न पहले आप कूदे, चलो दोनों साथ कूदे। झट से बंदरिया ने बंदर का हाथ पकड़ा और लगाया दोनों ने छलांग। कहते हैं पर मित्रों, बंदर वाकई में बड़ा चालाक होता है। जिस हाथ को बंदरिया ने पकड़ा था उसको झटक दिया, दूसरे हाथ से मजबूती से डाल को पकड़ लिया। बंदरिया बेचारी जाकर के गिरी जल में गप। बंदर ठहाके मार के हंसने लगा, जाओ जाओ बन जाओ राजकुमारी, खूब बनना चाहती थी राजकुमारी, अब तो तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा राम नाम। पर मित्रों, कुछ क्षणों के पश्चात जब बंदरिया ने नीचे से ऊपर को उबा लिया, बाहर जब निकली तो बंदरिया बंदरिया नहीं, वो तो वाकई में सुंदर सी राजकुमारी थी। तब तो बंदर के चेहरे की सारी हंसी उड़ गई, ये तो वाकई में राजकुमारी बन गई। चलो हम भी कूद चले और राजकुमार बन जाएं। पर मित्रों, जब बंदर ने विचार किया तो नक्षत्र भी बीत चुका था और समुद्र की लहर भी जा चुकी थी, उस जल की लहर भी जा चुकी थी। इसलिए निवेदन करते हैं, समय आता है, समय पुकारता है, जो समय की पुकार को सुन लेता है, जो समय के साथ चल देता है, वो धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। नहीं तो केवल पछतावा हाथ लगता है। आंधी आती है, तूफान आता है, जो पेड़ अपना तालमेल बना लेते हैं, अपना सर झुका लेते हैं, उस समय को स्वीकार, उस समय की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, तो पेड़ बच जाते हैं। जो अकड़ा खड़ा रहता है या तो बीच से टूट जाता है या जड़ से उखड़ जाता है। मित्रों, इसलिए ये परिवर्तन का समय है। महाकाल आह्वान करता है कि आज समय आपको पुकार रहा है। इस परिवर्तन के समय में आप केवल पेट प्रजनन तक सीमित न रह जाए, अपने घर के कार्यों तक सीमित न रह जाए, केवल बच्चों के भरण पोषण तक सीमित न रह जाएं। आज सज्ञान का अकाल फैला हुआ है, ज्ञान का तो भंडार है, ज्ञान की कमी नहीं है। आज हम चंद्रमा पर भी रहना खोज लिए हैं, चंद्रमा पर भी जीवन खोज लिए हैं। न जाने हमने इस जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, लेकिन आज मनुष्य जीना नहीं जानता है। आज मनुष्य जीवन छोड़ रहा है।
आज आदमी जीना नहीं छोड़ रहा है। आज 60 साल की उम्र में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज 82 साल का पिता जहर की गोली खा रहा है। आज परिवारों की स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं। परिवार टूट रहा है, समाज बिखर रहा है, मानवता त्राह त्राह कर रही है। ऐसे समय में आप उस पीड़ित मानवता के आंसू पोंछने के लिए अपना घंटे 2 घंटे का समय जरूर लगाएं। जीवन का उत्तरार्ध परमार्थ में लगाएं। अपने नौकरी व्यापार से घंटे 2 घंटे का समय लोक कल्याण में, जनहित में, यज्ञार्थ में, जन कल्याण में जरूर लगाएं। केवल ये जीवन भरण पोषण के लिए, बच्चों के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो इस जीवन को यूं ही व्यर्थ न गवाएं, नहीं तो अंत में कहीं हमें पछतावा न हाथ लगे। भाई बहनों, वो समुद्र, वो जलाशय क्या है? एक बड़ा पूरा संसार है। ये संसार है। इस संसार में जीवन में 3 लहरें आती है। कौन? बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा। ये जीवन में 3 लहरें आती हैं। जो भी समझ लेता है, पहचान लेता है जीवन को, वो जीवन सार्थक बना लेता है, अपना भी उद्धार कर लेता है और समाज का, परिवार का भी उद्धार कर लेता है। इसलिए इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न गवाएं। वो बेचारा जब विचार किया तो लहर भी जा चुकी थी, नचल भी बीत चुका है। पता नहीं कहां उस जल के तेज धार में एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लुढ़कता हुआ चला आ रहा था। जा करके जब वो कूदा, छलांग लगाया तो पत्थर उसी के नीचे आ गया। उसकी हड्डी पछड़ी भी टूट गई। बेचारा बंदर का बंदर ही रह गया, बंदर का बंदर ही रह गया। किसी तरीके से हाथ पांव मारता हुआ आकर के जल के किनारे लगा और एक पेड़ की छाया में पड़ा हरी लगा। गुजरिया जो थी वो अब राजकुमारी हो चुकी थी। ये सारा दृश्य देख रही थी। उसने कहा, मैंने आपको कितना समझाया, आपके समझ में नहीं आया। और अब तो दोनों की दिशा और दशा बदल गई, अलग हो गई। अब तो मैं तुम्हें अपना पति भी स्वीकार नहीं कर सकती। काश मेरी बात को समझ लिए होते तो आज तुम्हारी ये स्थिति ना होती। वो पेड़ की छाया में पड़ा करा रहा था। तब तक एक कलंदर मदारी बंदर की तलाश में निकला। कहीं नौजवान बंदर मिलते तो उनको नाचना वाचना सिखाते, जिससे परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था चलती। आप सभी हो सकता सभी हो। भाई बहनों, बड़ी देर से वो निकला था, सुबह से दोपहर हो गई। धूप के मारे वो परेशान था। उसने देखा पेड़ की छाया, चलो थोड़ी देर विश्राम करें, फिर आगे बढ़े। तब तक देखता क्या है, पेड़ की छाया में एक बंदर लगता है गहरी निद्रा में सो रहा है। वो दबे दबे पांव आगे बढ़ा। कलंदर को दिख गया, बंदर कलंदर को मिल गया। बंदर उसने लगाई गले में रस्सी, झटका मारा तो बंदर उठा नहीं। दोबारा जब तेजी से मारा झटका, तब उठता है। तब देखता क्या है वो कलंदर, वो उसके पीछे पांव की हड्डी टूट गई थी, उसका पांव झूल रहा था। उसने कहा इसीलिए नहीं भगा, नहीं तो बंदर बड़ा चालाक होता, 1 2 3 हो जाता कि किसी डाल से ऊपर से गिरा होगा, आपस में लड़ रहे होंगे, नीचे किसी डाल से टकराया होगा, सो पांव की हड्डी टूट गई, भाग नहीं पाया, नहीं भाग जाता। ले गया घसीट के अपने घर। उसके पांव में हल्दी माठा मला, उस दिन खपाचा बांधा, प्लास्टर चढ़ाया, कुछ किया। उसके पांव की हड्डी जब मजबूत हो गई तो उसको डंडा मार मार करके नाचना सिखाया। और वो बेचारी उसी जल में थी। एक राजकुमार आया, देखा जल में कोई स्त्री, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
बोली पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की ब्रह्मानंद रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बोली अधिपति महाकाल की भाई बहनों, तो निवेदन क्या कर रहे थे? सबको भूल गया। और राजकुमार जब आया, देखा जल में कोई स्त्री खड़ी, उसने सोचा हो सकता है किसी के साथ आई हो, आगे बढ़ता है। पुरुष के मस्तिष्क में चिंतन आता नहीं, कोई और तो आसपास दिखा नहीं, इस वीरान क्षेत्र में उस जल में अकेली लौटता है, देखता है, फिर वो जल में खड़ी दिखती। उसने पूछा, देवी आप जल में काहे को खड़ी, आपका साथी कौन है, आपकी मंजिल क्या है? उसने कहा, न मेरा अभी कोई साथी दिख रहा, न मेरी मंजिल। तो देवी जल से बाहर निकलो ना, चलो ना हमारे साथ। उसने कहा, मैं जल से बाहर तो नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। उसने कहा, देवी कोई बात नहीं, यदि मुझे मालूम होता तो मैं वस्त्रों की व्यवस्था बना करके आता, पर कोई बात नहीं, मेरे पास से दुपट्टा है, हो सके तो इससे अपना तन ढकिए, हमारे साथ चलिए, राजमहल में आपके लिए सुंदर वस्त्रों और आभूषणों की व्यवस्था बनाई जाएगी। वो देवी अपना तन ढक करके उस राजकुमार के साथ चली जाती है, राजमहल की सुंदर से राजकुमारी बन जाती है। और वो बंदर मदारी के बस में हो जाता है। मदारी उसको डंडा मार मार करके नाचना सिखाता है, फिर गली गली में ले जाता है, गांव गांव में ले जाता है, बाजार में मोहल्लों में ले जाता है। और फिर ढेर सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, कहते क्या हैं कि डुक 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 करता आया बंदर वाला बंदर आया। ये कहानी सत्य है कि सत्य मैं नहीं जानता, पर भाई और बहनों, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे, बेटा आज मानो की ठीक है स्थिति बन गई। मनुष्य धरती पर आता है तो विचार नहीं करता है, केवल उसी में लगा रह जाता है। जैसे एक बार का प्रसंग आता है, कोई पूछे आखिर जीवन है क्या, मनुष्य जीवन मिला किस लिए? तो आज का आदमी कहता, न जाने में कब पैदा हुआ, न जाने मैं कब माँ की गोदी में खेलने लगा, कब मैं पालने में झूलने लगा, कब मैं पिता की उंगली पकड़ के बाहर जाने लगा, कब मैं मोटरसाइकिल पर बैठ करके बाजार घूमने लगा, न जाने कब मेरा विद्यालय में दाखिला हो गया, कब मैंने पूरी पढ़ाई पूरी कर ली, न जाने कब मुझे नौकरी मिल गई, न जाने कब मेरा विवाह हो गया, न जाने कब मेरे बच्चे हो गए, न जाने कब बच्चों के बच्चे हो गए, और न जाने मेरा कब टिकट कट गया। क्या कहे महबूब, हम ये कार्य नुमाए कर गए, पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन लिए और मर गए। आदमी विचार ही नहीं करता है जीवन किस लिए मिला है। बस परिवार में, खेत में, कल्याण में, नौकरी में, व्यापार में, बीवी में, बच्चों में, इसी में नचनी नाच नाचता रह जाता है। इस मनुष्य जीवन को पहचान नहीं पाता है, अंत में जब संकटों में पड़ता है तो मिथ्या भगवान को दोष देता है। सो परत्र दुख पावही और शेर धुन धुन पछताए, और कालहि कर्म ही ईश्वर, मिथ्या दोष लगाय सियापत रामचंद्र की जय। बोले भगवान भोलेनाथ की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए निवेदन कहते हैं, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। ऐसे मानव जीवन को आप व्यर्थ न गवाएं, परमार्थ में लगाएं। केवल यही के बनाते रह गए, जहां जाना है वहां के लिए विचार नहीं किया तो समझदारों में गिनती होने वाली नहीं है। यहाँ की तो बना लिए हैं, अब जहां जाना है वहां के लिए विचार जरूर। काया को तारो निज आधार बनाया है, इसे अगर बदनाम किया तो इसने कब क्या पाया है। जय हो। करो अपेक्षा तो यह जीवन दिनहीन हो जाता
साधना देव तुल्य बन जाता है, देव तुल्य बन जाता है। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्म है राम कृष्ण भगवान। इस काया में ही जन्म है राम कृष्ण भगवान। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्म है राम कृष्ण भगवान। इस काया में ही जन्म है राम कृष्ण भगवान। जिन जन्मों के पूरे भले तो इन जन्मों के पुण्य फले तो मनुष्य की काया। इस काया में हमने तुमने कितना वैभव पाया। इस काया में हमने तुमने कितना वैभव पाया। नहीं खोज कर लिखा पर था मेरा जन्म कराया भाई, मेरा जन्म कमाया। खोज कर लिखा पर था मेरा जन्म कमाया भाई, मेरा जन्म कमाया। जीवन के तो हर साथ से आते बूंद सवाया भाई, बातें बोल सवाया भाई, बातें बोल सवाया। अपनी ही कीमत की हमको, अपनी है कीमत की हमको अभी नहीं पहचान। इस काया में ही जन्म है राम कृष्ण भगवान। इस काया में ही जन्म है राम कृष्ण भगवान। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्म है राम कृष्ण भगवान। इस काया में ही जन्म है राम कृष्ण भगवान। चिंतन और चरित्र आचरण से परिवर्तन लाओ। और चरित्र आचरण में परिवर्तन लाओ। श्रेष्ठ शक्तियाँ सुप्त है अंदर, उनको भी विकसाओ। श्रेष्ठ शक्तियाँ सुप्त है अंदर, उनको भी विकसाओ। समझ
मेरी जननी राम कृष्ण भगवान। इस काया मेरी जननी राम कृष्ण भगवान। जीवन बड़ा बहार भाइयों, जीवन बड़ा बहार। इस काया मेरी जननी राम कृष्ण भगवान। 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 बोले बार प्रज्ञा पुराण भगवान की पर कैसे कहे भाई और बहनों, मनुष्य जीवन को समझ नहीं पाता है जिसको देवी देवता भी पाने के लिए आतुर रहते हैं। आज मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पढ़ने लिखने लगता है, 12-14 साल का हो जाता है, तो नए नए दोस्त लोग मिलने लगते हैं। मनुष्य का पहला सौभाग्य है मानव जीवन प्राप्त करना। लेकिन कैसे कहें कि नए नए दोस्त मिलने लगते हैं, एक से एक साथी मिलने लगते हैं, एक से एक व्यवहारी मिलने लगते हैं। क्यों? वो जरा एक चुटकी कितना मजा आता है आपको दिखाएं। ना 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 भाई, हम तो गुटका नहीं करते। अरे अच्छा, तुम्हें आओ एक जादू सिखाएं। क्या जादू? जरा एक फूंक मारो, देखो ना अभी पूरी शरीर सन 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 करने लगेगी। ऐसा लगेगा कि हवा में उड़ रहे हैं। क्या जरा मारो एक फूंक, सिगरेट पियो तो ना 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 साहब, मैं तो सिगरेट नहीं पीता। अच्छा ये बताओ, तुमने बिना डीजे पर डांस करते किसी को देखा है क्या? ऐसा कैसे? आप बिना डीजे के डांस कराएं कैसे? एक घूंट मारो ना, देखो अभी कितना मजा आता, पूरी दुनिया तुमको नाचती दिखाई पड़ेगी। नहीं साहब, हम तो दारू नहीं पीते। अरे कैसा नरो जो नशा ना करे। ऐसे ऐसी उपमा देने लगेंगे, ऐसे ऐसे आपको ज्ञान की बातें बताने लगेंगे जिससे आप व्यसन में पड़ करके मानव जीवन ही। पर भाई और बहनों, जब इन विकारों से परमात्मा को, इस मनुष्य को निकालना होता है, कौन जानता हनुमान को वानर ही कहलाते। भगोड़े सुग्रीव की गुलामी करने वाले को, हनुमान जी को कौन जानता है। लेकिन जब भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई तो आज क्या हो गया साहब? भगवान से ज्यादा भक्त के मंदिर है कि नहीं? है कि नहीं? अयोध्या जी लोग आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन लोग ज्यादातर हनुमानगढ़ी के दर्शन करते। रामलला के दर्शन पहले हनुमानगढ़ी पर लड्डू चढ़ता था। कितने लोग यहाँ से अयोध्या जी पहुंचे? बोले पौर सुध हनुमान की आप सबके लिए निमंत्रण लेकर के आए। बढ़िया दिव्य रामलला के दरबार सज रहे हैं, दिव्य व्यवस्था बन गई है। जब कभी मौका लगे आना। अपना वहीं अंतरराष्ट्रीय शक्तिपीठ कनक भवन के ठीक सामने बन रहा है, बड़े विस्तार से बन रहा है। 200-250 आदमी हमेशा रह सके, उनके रहने भोजन की व्यवस्था दिव्य बड़ी उत्तम हो रही है। जब कभी मौका लगे आना। 24 में तो उद्घाटन होने चल रहा है। भगवान अपने यथास्थान पर विराजेंगे। अभी तो बढ़िया दिव्य चंदन के मंदिर में हैं और अपने स्थान पर विराजेंगे। आप सबके लिए आमंत्रण है, आप आएं। तो भाई और बहनों, जब अपने अंदर वाले को उन्होंने जगाया और भगवान की कृपा हो गई तो जीवन धन्य हो गया। आज भगवान राम के मंदिर कम मिलेंगे पर हनुमान जी के अधिक मिलेंगे। वैसे ही अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जागृत कर लेता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। भाई और बहनों, परमात्मा को जब अपने इन बच्चों को भटकते देखता है और विकारों से निकालना होता है तो भगवान की इस मनुष्य के ऊपर विशेष कृपा होती है। वो अपनी विशेष कृपा करता है। विशेष कृपा करता तो फिर क्या होता है? तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है।
बड़े भाग्य पाइया सतसंग, बड़े भाग्य पाइया सत्संगा, बड़े भाग्य पाइया सतसंगा, बड़े भाग्य पाइया सत्संगा, इन्हें प्रयास हो भवभंगा, माया जाल से मनुष्य को बाहर निकालना होता है, विकारों से उसको बचाना होता है, तब वो परमात्मा मनुष्य पर विशेष कृपा करता है। जब विशेष कृपा करता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। न जाने कितने दिनों से ये व्यवस्था बन रही थी, बनते बनते आज ये सुयोग बना, कितने लोग एकत्रित हुए। जिन पर भगवान की कृपा होती है वही सत्संग में जाते हैं, जिन पर उनकी कृपा नहीं होती वो सत्संग में। एक बार का प्रसंग आता है, कहते हैं एक राजा भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने राजा से कहा, राजन हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, जो कुछ तुम मांगना चाहते हो सो मांग लो। क्या चाहते हो बताओ, कौन सा वरदान तुम्हें दे। राजा ने कहा, प्रभु मुझे पदार्थों की भूख नहीं है, ये जीवन मानव का मिला है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और इतनी विनती है कि जो आपने अपना दिव्य दर्शन दिया है, मैं अपने प्रजा को समझाता रहता हूँ, भगवान की पूजा किया करो, ईश्वर का ध्यान किया करो। मेरी प्रजा तो वास्तव में वैसे तो बड़ी कर्तव्य प्राण है, सब कार्यों को बड़े ढंग से करती है, लेकिन भक्ति के प्रति थोड़ा आलस्य बरतती है। इसलिए प्रभु हो सकता है आपके साक्षात्कार से मेरी प्रजा के अंदर भी भक्ति का भाव जग जाए। इसलिए जो विराट रूप का दर्शन आपने हमें दिया है वो हमारी प्रजा को भी प्रभु ने कहा, राजन ये तो तुमने बड़ा कठिन वरदान मांगा है, ये बड़ा कठिन होगा, तुम्हारी प्रजा को मैं दर्शन ऐसे नहीं दे सकता, ये बड़ा कठिन होगा। प्रभु ने कहा कि राजन कुछ और मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि वरदान देना चाहते हैं तो बस मेरी प्रजा को आप अपना इसी रूप का दर्शन दें। प्रभु ने कहा, ठीक है मैं आपकी प्रजा को दर्शन दूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? अमुक पहाड़ी पर अमुक समय पर जब अपनी प्रजा को एक साथ लेकर के आओगे तब तुम्हारी प्रजा को मैं दर्शन दूंगा। समय निश्चित हो गया, स्थान निश्चित हो गया। राजा से कहा, जाकर के अपने राज्य में डुग्गी पिटवा दो। राजा ने डुग्गी पिटवा दिया, पूरी प्रजा को सूचना दे दिया, अमुक तिथि पर अमुक पहाड़ी पर अमुक समय पर भगवान दर्शन देंगे। जिनको विश्वास नहीं, लोग कहते हैं ना ऐसे हमारे राजा न जाने क्या बताते रहते हैं, चलो आज साक्षात्कार आप सभी को भगवान का कराएंगे, विराट रूप दर्शन का आप सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। सारी प्रजा राजा के साथ चल पड़ी, राजा रानी आगे आगे पीछे पूरी प्रजा चल पड़ी। जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं एक अद्भुत पहाड़ी, आहा, सुबह सुबह भगवान सविता देवता के जब दर्शन हुए, उनका प्रकाश पड़ा तो पहाड़ी चमचमा उठी। उस चमचमाती पहाड़ी को देख करके प्रजा और आकर्षित हुई, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। श्वेत पहाड़ चमचमा रहा है। प्रजा ने कहा, आखिर ये कैसी पहाड़ी है? नजदीक में प्रजा पहुंची तो देखते क्या है, वो चांदी का पहाड़ था। सारी प्रजा चांदी बटोरने में लग गई। राजा ने कहा, ना ना ना, ये चांदी के चक्कर में कहां पड़े हो, चलो समय तेजी से बीत रहा, नहीं भगवान के दर्शन नहीं हो गए। प्रजा ने कहा, प्रभु जीवन में पहली बार इतनी चांदी देखी है, यहाँ खाने के लिए लाले पड़े हैं, दर्शन वर्शन बाद में करेंगे, पहले चांदी इकट्ठा कर ले। तो कोई अपने साल में बांधने लगा, कोई गमछा में बांधने लगा। बहुत समझाने पर कुछ प्रजा राजा के साथ चलने को तैयार हुई, बाकी ज्यादा से ज्यादा प्रजा उसी
चांदी के पहाड़ पर अटक गई, चांदी बटोरने में लगी। मित्रों, फिर राजा जब आगे बढ़ते हैं तो देखा और एक सुंदर सा सुनहरा पहाड़, वाह, उसकी चमक तो आंखों को भी फेल कर रही थी। इतना अद्भुत उसकी चमक, जब भगवान सत्ता देवता का प्रकाश पड़ रहा तो उसकी चमक क्या दिव्य थी। और प्रजा तेजी से बड़ी, आखिर ये कैसी पहाड़ी है, क्या अद्भुत अद्भुत पहाड़ हैं। आगे जब बढ़े तो देखिए सोने का पहाड़, पूरी प्रजा सोना बटोरने में लग गई। रानी का भी मन मचल गया। रानी ने भी जीवन में इतना सोना पहली बार देखा। उन्होंने भी अपनी चादर उतारी और बटोरने की कोशिश की। राजा ने हाथ पकड़ लिया, देवी कहाँ इसके चक्कर में पड़े हो माया में, चलो नहीं भगवान छूट जाएंगे। प्रजा को खूब समझाया, लेकिन अब प्रजा सोने के आगे भगवान क्या होता है, माया ही भगवान है, माया में लग गई। रानी को खूब समझाया, रानी भी विचलित हो चली, पर रानी किसी तरीके से राजा के साथ चलने को तैयार हुई। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो और अद्भुत चमत्कार, क्या, हीरे जवाहरात का पहाड़, वो चमचमाहट। अब तो रानी से रहा नहीं गया। राजन, अगर इतना हीरा जवाहरात यदि अपने राजमहल में होगा तो प्रजा तो मेरी किसी अभाव में रह नहीं सकती। इसलिए आप भगवान के साक्षात्कार करो, मैं अपनी प्रजा के लिए हीरा जवाहरात बटोरूंगी। अब रानी कभी रहा नहीं गया, अपने उसने आंचल में बांधा, अपने साल में बटोरा, चद्दर में बटोरा, बांध बांध करके गट्ठर बनाने लगी। लाख समझाने पर भी रानी मानने को तैयार नहीं हुई। राजा ने देखा समय बीत रहा है, तेजी से राजन आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर ही भगवान का विराट रूप सामने प्रकट हो गया। राजा ने श्रद्धा से प्रभु को नमन किया। भगवान ने पूछा, राजन तुम्हारी प्रजा कहाँ है? प्रभु क्या कहे, प्रजा तो माया में है, माया में है। तो प्रभु की जब तक कृपा नहीं होती ये माया का बंधन छूटता नहीं है, और जब तक ये माया का बंधन लगा रहता है साथ में, तब तक वो भगवान नहीं मिलता। माया जीवन में होनी चाहिए, लेकिन हम माया में ही डूब जाए ये नहीं होना चाहिए। माया में मन को नहीं डुबाना चाहिए, इसलिए विचार करना चाहिए। तो भगवान जिनके ऊपर कृपा होती है वही सत्संग में आते हैं, नहीं सबके लिए सौभाग्य नहीं मिल पाता सा। तो परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। जैसे आज यहाँ सत्संग हो रहा है, ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में अनाज काल से सत्संग होते आए हैं।